तो आदिल सर कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप बताइए, आप कैसे हैं सर? सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आदिल सर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए थे, आज हम फिर से एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे आज, बट आज कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे आदिल सर मुझे ये बताइए, अगर हम बात करें, हम लोगों ने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर स्टार्ट करते हैं या कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या पेमेंट टर्म होती है एफिलिएट मार्केटिंग की। ठीक। ठीक है। तो बताइए सर कुछ। सर क्या एक्चुअली क्या होता है कि एफिलेट मार्केटिंग में जो, अगर आप इंडिया के नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर 90 डेज और 60 डेज के अंदर आपको पेमेंट मिलेगी। अच्छा। और अगर इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने फर्स्ट मंथ से स्टार्ट किया और नेक्स्ट मंथ आपको पेमेंट मिल गई, क्योंकि इसके अंदर कम से कम आपको 60 डेज टू 90 डेज आपको वेट करना होता है अपनी फर्स्ट पेमेंट के लिए। तो ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि सर जो मर्चेंट होते हैं वो आप कोई भी यूज़र हैं, ऑनलाइन यूज़र हैं, वो क्या कहते हैं, फर्स्ट मंथ में आपका ऑर्डर प्लेसिंग करते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, वैलिडेट होती है कि भाई अच्छा। कितने ऑर्डर्स हमारे जो है कितनी सेल्स हुई है, सेल्स वैलिड हुई कितनी है, है, वैलिड कितनी है। कितने यूज़र्स ने ऑनलाइन रिटर्न कर दिया, अच्छा। और कितने यूज़र्स ने कैश ऑन डिलीवरी किया, कितने यूज़र्स ने ऑनलाइन पेमेंट करी, रिफंड कितने यूज़र्स ने कर लिया, अच्छा। कैंसिल कितने प्रोडक्ट्स हुए। सो वो सारी चीज़ें वैलिडेट होने के बाद आपकी उस प्रोसेस में सर कम से कम आपका 45 डेज लग जाते हैं। अच्छा। और नेक्स्ट उसके अंदर 15 डेज के लिए फिर पेमेंट का प्रोसेस हमारा होता है। बट Okay. किसी ब्रांड का 60 डेज का वैलिडेशन प्रोसेस होता है, और उसके बाद 90 डेज में आपकी पेमेंट होती है। ये इंडियन नेटवर्क्स के साथ ज़्यादा है। अच्छा। यस। तो कुछ नेटवर्क इंडिया के आप बताना चाहोगे, जैसे कि? जो इंडियन नेटवर्क्स हैं जिनके साथ मैं अभी रिसेंटली मैं काम कर रहा हूँ और मेरा रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है, जिसमें सबसे पहला है हमारा एडमिटेड है, दूसरा है हमारा वी कमीशन, तीसरा मैं ऑप्टिमाइज मीडिया के साथ काम कर रहा हूँ, और जो लास्टली है वो है हमारा क्लिकॉनिक। अच्छा। तो आदिल जी, ये तो ये हमारी इंडियन नेटवर्क के बारे में। ठीक है। अगर हम बाहर के नेटवर्क के साथ काम करना चाहिए, जैसे कि यूएस का हुआ या यूएई वगैरह का हुआ, तो वहाँ का क्या पेमेंट टर्म रहता है? वहाँ का जो पेमेंट टर्म है वो 30 टू 45 डेज होता है अच्छा। मैक्सिमम। सो मोस्टली जो ज़्यादातर पब्लिशर्स होते हैं वो फॉरेन के साथ ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, और फॉरेन में आपकी जो पेमेंट होती है वो जल्दी हो जाती है अच्छा। इन प्लेस ऑफ इंडिया। अच्छा, विदिन 30 डेज में हो जाते हैं, 30 टू 45 डेज। यस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। तो उसमें कोई आप बताना चाहोगे नेटवर्क जिसके साथ आप बेस्ट काम कर रहे नेटवर्क हो? जो है जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ वो शेरासेल है, अच्छा। और सेकंड जो है वो एविन है, अच्छा। और थर्ड जो है वो एप इन्वॉल्व एशिया है, जिसके साथ मैं रेगुलर में काम करता रहता हूँ। बाकी एशिया वगैरह के कुछ नेटवर्क और यूएई की भी है कुछ आपकी नॉलेज में? जी, यूएई का जो है अगर आप यूज़ करना चाहते हो, arabclicks.com है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने यूएई की मिडिल ईस्ट की कैंपेन्स को करने के लिए। और आप एशिया की कैंपेन्स को करना चाहते हैं तो आप ऐप इन्वॉल्व एशिया के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें आप ये सारी चीज़ें को हम कर सकते हैं। अच्छा। आई थिंक आप तो सबके साथ कर चुके हो आदिल सर, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर 15 सालों में आपको तो पता ही है, हर चीज़ आपके साथ में सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। हाँ, मेरा आप तो जैसे कि देखो, मैंने सारे जो टॉप नेटवर्क्स हैं उनके साथ काम किया हुआ है। अच्छा। तो इसमें तो चलो ये तो होगी आपकी पेमेंट टर्म की। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंडियन नेटवर्क के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पेमेंट टर्म है। क्योंकि आप जब हम लोग कहीं काम करते हैं तो सबसे पहले अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो सबसे पहले कि भैया सैलरी कब आएगी, सैलरी का हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि हम काम कर रहे हैं तो हमें एक ये रहता है कि भैया पेमेंट कब आएगी। तो उसके लिए अगर हम किसी नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं या किसी एडवर्टाइजर के लिए हम सेल जनरेट कर रहे हैं एफिलिएट में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी पेमेंट कितने दिन में आएगी। यस सर। और कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर बस यही मेरे को आपको पहले बताना था कि पेमेंट्स के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी जो आपके यूजर्स ने क्वेश्चंस किए हैं, हाँ जी, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं कि क्या ओके। है। तो चलिए आदिल सर, अगर आपको पेमेंट टर्म के बारे में और कुछ जानना है दोस्तों, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके कमेंट्स को आंसर कर सके। ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएट के बारे में हम लोग बातें या आपको चीज़ें बता सके। ठीक है।
तो आदिल सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि चलो ये तो हो गया पेमेंट टर्म के बारे में और नेटवर्क के बारे में। जी। आप मुझे दूसरा ये बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस और इश्यूज आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। सबसे पहले जो चैलेंजेस आता है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। अच्छा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए इम्पॉसिबल है। अच्छा। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग से आप प्रोडक्ट को किस तरीके से आपको मार्केट करना है, कंटेंट कैसे लिखना है, ये सब सारी चीजें आपको मार्केटिंग के मेथड पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि लास्ट वीडियो में आदिल जी ने हमारे साथ डिस्कस किया था कि अगर आप एफिलिएट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एफिलिएट में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आदिल से ने बताया था आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं कोई एक वेबसाइट, जैसे कि आपने कूपन की, ये आदिल सर तो कूपन की साइट पे भी काम किया और बाकी और भी ये टेलीग्राम वगैरह पे भी इनका चैनल है, उस पर भी ये काम करते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया कि वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या होता है, कि ऑर्गेनिक से कैसे प्रमोट कराया जाए। इसके अलावा पेड, राइट, और कुछ आदिल सर? पेड एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग आपको आना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको पेड प्रमोशन भी करना आना चाहिए और ऑर्गेनिक प्रमोशन भी करना आना चाहिए। उसके बाद में आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म में कितने एक्सपर्ट है, अच्छा, कितना आपका उसके अंदर एक्सपीरियंस है, या आपका उसके अंदर आप कितने क्यूरियोसिटी के साथ काम करते हैं किस प्लेटफॉर्म को, वो फिर एक मैटर करता है। अच्छा। कि आप ईमेल मार्केटिंग में अच्छे हैं, अच्छा, आप ब्लॉगिंग में अच्छे हैं, व्लॉगिंग में अच्छे हैं, या आप इन्फ्लुएंसिंग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों क्या नाम है, सोशल मीडिया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप रील वगैरह या वीडियो वगैरह का आपका यूट्यूब पे चैनल है तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह भी डाल कर अपना एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं, वो लोग कर भी रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। और कुछ आदिल सर इसमें होता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू? डिजिटल मार्केटिंग के बाद में फिर आपको चूज करना होता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने किसी भी एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट को किस तरीके से आप सेल करना चाहते हैं। अच्छा। वीडियोस के थ्रू करना चाहते हैं, टॉप 10 ब्लॉग्स बना करके आप उनको सेल करवाना चाहते हैं, या आप सोशल मीडिया का ग्रुप बना करके शेयर करना चाहते हैं, उनको सेल करवाना चाहते हैं। okay. या आप क्या कहते हैं चैनल बना करके उनको सेल करना चाहते हैं। ओके। तो आदिल सर आपने बोला कि देखो डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए कैसे भी, अगर आप किसी भी उससे करें तो, लेकिन बच्चे आजकल ये भी है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें, उसके बारे में कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में जानता हूँ जहाँ पर आप सीख सकते हैं आकर के। बट अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छे से जानना है और उनकी गाइडेंस चाहिए, चाह रहे हैं, या आप फ्रेशर हैं और आपको नहीं पता कि यार हम किस तरीके से वेबसाइट को स्टार्ट करें, प्रमोट कैसे करें, एडवर्टाइज कैसे करें, उनको सेल ऑनलाइन यूजर्स तक अपने प्रोडक्ट अपने एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट को कैसे लेकर के जाएं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको गाइडिंग करेंगे कि बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आपके लिए। देखो डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने के लिए इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ फ्री प्लेटफॉर्म या टूल्स भी अवेलेबल है या कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, आपकी प्रॉपर हेल्प की जाए ताकि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकें। क्लियर है विजय? यस। तो आदिल सर आप मुझे ये बताइए कि और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ये तो हो गया पहला कि आपको पता होना चाहिए कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। ठीक है, अब चलो ये मेरा क्लियर होगा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या चैलेंजेस हो सकता है और बाकी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? दूसरा चैलेंज ये होता है कि आप बेस्ट ऑफर्स ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। कि कमीशन स्ट्रक्चर कौन सा बेस्ट है, कौन से ऑफर से हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा। और हमें कौन से प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। अच्छा। कुछ तो काफ़ी कम कमीशन वाले प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उसमें अर्निंग कम होती है, तो वो काफ़ी बोर हो जाते हैं करते करते कि सर हमारे तो इतने दिनों बाद हमारी सेल आई बट हमें कमीशन ही नहीं मिला। अच्छा। तो वो हम क्या करें? तो बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप होस्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा। होस्टिंग सेल करवा सकते हैं। आप होस्टिंग सेल करा सकते हैं और काफ़ी सारे टूल्स या सॉफ्टवेयर्स भी है, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई भी ब्रांड आ रहा है उसको ऑनलाइन अगर वो प्रमोट करना चाह रहा है तो आजकल वो एफिलिएट मार्केटिंग यूज जरूर कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रमोट एफिलिएट या इन्फ्लुएंसर या एफिलिएट मार्केटर करते हैं किसी भी ब्रांड को, प्रोडक्ट को, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग डिजिटली किसी और उससे हम लोग मेथड से उसको प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और बताइए आप क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि बेस्ट जो नेटवर्क्स होते हैं। हाँ। ये तो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। फिर कमीशन स्ट्रक्चर को देखा जाता है।
फिर उसके बाद आप प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं कि बेस्ट मतलब मेरे लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां से मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा रीच आउट कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के। दोस्तों एक चीज हो रहा है, आदिल सर ने मुझे शेयर की थी, आज के टाइम में एफिलिएट मार्केट जितना बड़ा ब्रांड होगा आपको उतना कम कमीशन देगा, ठीक है। तो बेटर है कि अगर आप स्टार्ट करें तो आप छोटे से या नए जो भी नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, काफी आप लोग देखते होंगे ई कॉमर्स वगैरह के, तो आप उससे ज्यादा स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा पे आउट मिलेगा, कमीशन मिलेगा। यस सर। क्यों आदिल सर? जी एक्चुअली क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में जितना ओल्ड ब्रांड होगा, हाँ जी, या जितना बड़ा ब्रांड होगा, वो उसका कमीशन स्ट्रक्चर जो होगा ना, वो उतना ही छोटा होता है। और जो नया ब्रांड आता है उसका कमीशन स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा होता है अदर देन बड़े ब्रांड से। सो क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहता है, वो अपने ज्यादा से ज्यादा अपनी सेलिंग करवाना चाहता है और पब्लिशर से ज्यादा कनेक्ट होना चाहता है। दैट इज वाई वो अपना हाई पे आउट या हाई कमीशन स्ट्रक्चर लेकर के आते हैं। देखो दोस्तों, मुझे आदिल जी ने जो शो किए थे, कुछ ऐसे बड़े ब्रांड है जो काफी पुराने 10-20 साल से चलते आ रहे हैं, वो आज की डेट में केवल 1%, 1.5%, 2% तक मार्जिन दे रहे हैं, आपको कमीशन दे रहे हैं। लेकिन कुछ नए जो ब्रांड आ रहे हैं वो आपको 30%, 40%, 50% तक का भी मार्जिन देते हैं। बिल्कुल नहीं रहे? बिल्कुल। तो आदिल सर और कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे? अगर ज़्यादा मतलब इसके बाद में भी कोई क्वेश्चंस हैं आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि क्योंकि आप बिगिनर्स के लिए तो ये हम वीडियो बना ही रहे हैं, कुछ इंटरमीडिएट भी होंगे जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, एफिलिएट मार्केटिंग उन्होंने कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट बना रखी है, बट उनको दिक्कत हो रही है। भी होंगे कि जिनको अच्छे क्या नाम है प्रोडक्ट या भी जो भी हम बात करें कैंपेन वगैरह मिल नहीं रहे होंगे कि किससे स्टार्ट किया जाए। तो आदिल सर, इसमें आप मुझे जैसे बता रहे थे कि कुछ पेमेंट का इशूज भी आता है। पेमेंट का इशूज एक्चुअली क्या था कि अभी मैंने कुछ रिसेंट 2 महीने पहले काम किया था, हाँ जी, किसी ब्रांड के साथ में। तो वो एक पॉपुलर एक नेटवर्क है जिसको मैं का साथ ही काम कर रहा हूँ, हाँ जी। तो वहां पर एक नया ब्रांड आया था शूज के रिगार्डिंग। अच्छा। सो वो शूज के अंदर डीलिंग करता था और काफी अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर था उनका। अच्छा। तो मैंने उनका 2 महीने तक काम किया सर। अच्छा। तो 2 महीने तक मैंने काम करने के बाद में मैंने 1.5 लाख रुपए बना लिए। अच्छा जी। तो उसके बाद में मेरे पेमेंट का टाइम आ गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 90 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है। लग रहा है उसकी पेमेंट जो टर्म थी वो कम थी। नहीं, पेमेंट ड्यूरेशन तो सही थी, बट कुछ नेटवर्क को भी कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो बिल्कुल न्यू आया था मार्केट के अंदर, तो उन्होंने काम स्टार्ट किया उस नेटवर्क के साथ में। तो अब जब मेरे पेमेंट का टाइम आया तो मैंने नेटवर्क के साथ बात करी कि भाई अब मेरी पेमेंट रिलीज कर दीजिए। तो क्या हुआ कि नेटवर्क ने मुझसे बोला कि हम बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो काफी टाइम हो गया था, 15 डेज तक मैं फॉलो अप करता रहा, तो उन्होंने कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया। तो मैंने क्या करा कि ऑनलाइन किसी भी तरीके से उनके ऑफिशियल मेल आईडी तक पहुंचा। अच्छा। लिंक्डइन में जाकर के मैंने नेटवर्क की या जो भी एडवर्टाइजर था उसके? जो एडवर्टाइजर थे। एडवर्टाइजर जी। अच्छा। तो उनके सीईओ तक मैं उनकी मेल आईडी तक पहुंचा और वहां तक मैंने उनको मेल किया। अच्छा। तो वहां से मुझे रिप्लाई आया है कि हमने इस तरह की कोई भी डीलिंग नहीं की हुई है किसी नेटवर्क के साथ में। अच्छा। और हम किसी पब्लिशर के साथ में इस तरीके से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। अच्छा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर किसी भी नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, कोई भी नया ब्रांड है, तो आप उसके अंदर ना ज्यादा अपना अमाउंट क्रिएट मत कीजिए। आप उसे पहले टेस्ट कीजिए कि आप उसके अंदर पहले छोटा अमाउंट एक नए ब्रांड के पीछे ना भाग जाए। जी, नए ब्रांड के पीछे एकदम से नहीं भागे। अच्छा। अगर आपका अमाउंट अच्छा बन रहा है या आप कोई भी आप कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो रिलायबल है भी या नहीं। आप पहले एक छोटा अमाउंट आप क्रिएट कीजिए, उसको विड्रॉल कराने की कोशिश कीजिए कि ऑन टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कहना चाहिए सर। फिर बाद में पता चला सर, बात मैंने करी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। अच्छा। और वो मेरे 1.5 लाख रुपए खराब हो गए। तो मैं आपको शो कर दूंगा उसकी वीडियो, और क्या कहते हैं आपको दिखेगा वीडियो के अंदर कि मेरा अमाउंट कितना था। सर ये बताइए, इसमें आपने 1.5 लाख के आसपास बता रहे आपने बना लिया, लगाया भी होगा आपने उसमें? हाँ सर, मेरा जो एडवर्टीजमेंट में जो स्पेंडिंग हुई थी वो अराउंड 35-40,000 मेरा स्पेंड हुआ था। तो दोस्तों देखो, आदिल जी ने अभी रिसेंट का आपको केस बता रहे हैं कि किसी शूज के ब्रांड के साथ उन्होंने प्रमोशन किया, ठीक है, किसी नेटवर्क के थ्रू। और इन्होंने इसमें अराउंड 35,000 के आसपास लगा, जिसका इन्होंने 1.5 लाख के आसपास बनाया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही कि जब पेमेंट करने का टाइम आया तो जो भी ये था, क्या नाम है, एडवर्टाइजर था, तो वो तो पेमेंट दे नहीं रहा है।
अब पेमेंट आदिल सर की जो भी हमारी अटक गई। अब ये क्या है कि अब नेटवर्क भी अच्छा है, अब देखो क्या रहा दिया सर फिर आगे नेटवर्क ने क्या सॉल्यूशन दिया फिर आपको? सॉल्यूशन ये दिया है कि सर देखिए, अगर आप अच्छे नेटवर्क के साथ आप काम करते हैं ना, हाँ जी, तो उसमें ये आपके साथ एक बेनिफिट ये होता है कि आप किसी के ना बिहाफ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो उसमें जितनी भी ये नेटवर्क की एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपकी पेमेंट को वो तो ये नेटवर्क इंडिया का था या बाहर का? सर ये इंडिया का ही नेटवर्क था। अच्छा, इंडिया का ही था जी। तो फिर क्या रहा फिर फाइनली कुछ? फाइनली सर यही रहा कि उन्होंने फिर बोला कि हम पर लीगल केस कर रहे हैं। अच्छा, और हम पेमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं, बट हम्म, मैंने उनसे बोला कि भाई मेरी इतनी पेमेंट तो आप करवा दीजिए जितना मेरा स्पेंडिंग हुआ है। अच्छा, सो आप अगर अच्छे नेटवर्क के साथ में काम करते हैं तो आपका वो कोऑपरेट भी करते हैं और आपका पूरा मतलब आपका पूरा साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप उनके ट्रस्टेड पब्लिशर हैं तो उन्होंने फिर मेरा जितना स्पेंडिंग हुआ उतना मेरा उन्होंने 35 के आसपास है वो आपको मिल गया। बट आपका जो भी कमीशन बना वो नहीं मिला, ये कहना चाह रहे जी, मेरा कमीशन मुझे में नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि अभी लीगल केस उस पर चल रहा है और अभी वो प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे देखो अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे भी अभी करंट का ये बता रहे हैं आदिल सर, पिछले लास्ट 2 मंथ की अभी ये केस स्टडी बता रहे हैं जिसमें इनके साथ इस तरह का इशूज आया है। ठीक है, बट ये हारे नहीं, फिर भी अभी लगे हुए हैं और काफी नेटवर्क के साथ कर रहे हैं और अच्छी खासी वो भी कर रहे हैं। आदिल सर आपको शेयर करना चाहेंगे अपनी? नहीं सर, अभी ये तो सर चीजें चलती रहती हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये मैंने आपको आपको ऐसा ना बताया है कि एक पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया कि क्या नाम है जो भी आप बता रहे हैं इसका एक स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करना ताकि मैं अपने यूजर को भी दिखा सकूं। बिल्कुल मैं शेयर करता हूँ। चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। दूसरा आप आदिल सर और बाकी नेटवर्क के साथ भी आप कर रहे हैं, हाँ, तो कुछ अपना दिखाएंगे मुझे? बिल्कुल मैं अपने यूजर को भी दिखा दें। जी बिल्कुल, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। केवल एक ब्रांड के साथ इन्होंने इतनी अर्निंग की, बाकी के भी साथ लगे रहते हैं, ठीक है। काफी नेटवर्क बाहर के भी काम कर रहे हैं, तो ताकि एक बार हमारे जो यूजर्स है वो भी मोटिवेट हो। श्योर सर, मैं स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दूंगा आपके साथ। कुछ अभी इनकम भी शेयर करना चाहेंगे आप अपनी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको अपनी इनकम दिखा देता हूँ। किसी एक नेटवर्क की आप दिखा दो आदिल सर। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से आप जाएंगे तो ये पैनल है जिसमें मैंने काम किया है। सो आप मेरी इनकम देख सकते हैं। इस मंथ की दिखाएंगे आप? जी ओके। सो ये मेरी इनकम है जिसे आप देख सकते हैं। ये कितना है यार? ये बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 58,000 बना हुआ है। हाँ जी। और 71,000 मेरा यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, टोटल ये मेरा अमाउंट है और ये कंफर्म अमाउंट है। जनवरी मंथ की है ना ये? जी, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा जनवरी 2024 का। दिखा दीजिए हमारे यूजर को आदिल सर, ये हम स्क्रीनशॉट भी शेयर करने का, आप स्क्रीन थोड़ा इधर घुमा दीजिए। तो ये अभी लास्ट मंथ की आदिल सर की ये एक ही नेटवर्क से अराउंड 1,30,000 के आसपास की है। देखिए, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को भी। बाकी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं अभी ऊपर, ठीक है। तो बाकी आदिल सर और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? बस सर, ये आपने जो बताया था कि काफ़ी ऑनलाइन जो आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनके क्वेश्चंस मेल आए थे आपके पास में, तो उनके जो ये क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिया है। सो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो करते हैं, तो आप हमें बताइए जो आपके कोई क्वेश्चंस हैं और आपको क्या क्यूरियोसिटी है जानने की, तो हम आपको 1 by 1 आपको बताएंगे एवरीथिंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आदिल सर के साथ और भी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। कुछ नए क्या नाम है कैंपेन्स भी शेयर करें, नेटवर्क भी शेयर करें, जिससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक हमारी वीडियो जानने के लिए आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ चैलेंजेस है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की, तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम आदिल सर से या के साथ मिलकर उसको सोल्यूशन आपको दे सकें, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।